हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने जो रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वेन आरेख। फुल टॉपिक एक ही वीडियो में अपने पूरा करेंगे, जैसा कि आपने सामने लिखा हुआ देख ही लिया है। तो आज अपने वेन आरेख करने जा रहे हैं, जो सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी टॉपिक में एक स्टूडेंट करता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह गलतियां होती हैं, आज अपने सारी इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो फटाफट टॉपिक शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है वो देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सी बात है, वेन आरेख में क्वेश्चन आते हैं वो संबंध पे आते हैं। किन्हीं दो या तीन चीज़ों में आपस में क्या संबंध है उसी को हमें दिखाना है। तो संबंध दर्शाते समय हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं कि हम बनाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यही चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो चलो, कितने प्रकार के संबंध होते हैं, कौन कौन से कैसे संबंध होते हैं वो देखते हैं। संबंध होते हैं तीन प्रकार के। पहला जो संबंध होता है वो होता है सभी वाला, फिर होता है कुछ वाला और फिर होता है नहीं वाला। एक छोटी सी चीज़ है कि ये होते क्या हैं। तो अपने पहले दो दो चीज़ों को लेके देखते हैं। देखो, कोई भी दो चीज़ें हैं उनका आपस में क्या संबंध है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया, भारत, और यहाँ पे मैंने लिख दिया राजस्थान। तो इनमें क्या संबंध है। तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि जो इंडिया है उसका एक हिस्सा राजस्थान है, जो राजस्थान है वो पूरा का पूरा इंडिया में आता है। देखो, जब इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ कुछ वाला संबंध लगने जा रहा है कि इंडिया का कुछ हिस्सा है वो राजस्थान है, और जब राजस्थान की बात करेंगे तो सभी वाला संबंध आएगा कि पूरा का पूरा राजस्थान है वो इंडिया में है। तो देखो, जहाँ सभी वाला संबंध आता है वहाँ हम गोले इस प्रकार बनाते हैं। डायग्राम ऐसा होता है, मान लेते हैं ये डायग्राम है, ये अपना राजस्थान है, तो इंडिया के अंदर है तो इंडिया वाला डायग्राम बाहर आ गया कि ये मान लिया हमने इंडिया है और इसमें सारा का सारा राजस्थान अंदर आ गया। चलो और एग्जांपल देखते हैं। एक मान लो मैंने यहाँ लिख दिया आदमी या पुरुष और साथ में लिख दिया भाई। तो एक बार सोच के देखना, आपके दिमाग में ये आएगा कि ये आदमी हो गए और सारे आदमी भाई नहीं होते, इसलिए कुछ भाई हो गए। ये हमने मैन लगा दिया और ये ब्रदर लगा दिया। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो है वो रोंग है। कैसे रोंग है? क्योंकि जो आदमी भाई होते हैं वो सारे के सारे आदमी, यहाँ ब्रदर की बात हो रही है। तो देखो, ब्रदर है वो एक लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। तो जितने भी आदमी आएंगे भाई उसी के अंदर आएगा। जितने भाई हैं सभी के सभी पुरुष होते हैं, सभी के सभी आदमी होते हैं। अब चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया आलू और गोभी, आलू और गोभी। तो सिंपल सी बात है तो सब्जियां, लेकिन आलू एक अलग सब्जी है, गोभी एक अलग सब्जी है, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये नहीं वाला संबंध आ गया। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे बहुत सारे संबंध हैं जो अपने दिमाग में रखने हैं। एक और लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया महिला और वकील। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम में संबंध किस प्रकार बनेगा। ये महिलाओं वाला गोला है, लेकिन क्या सारे के सारे वकील महिलाएं होती हैं? तो ये अंदर गोला नहीं बनेगा, क्योंकि और कोई ऐसा भी नहीं कि हम बाहर बना दें कि महिला का अलग गोला और वकील का अलग, क्योंकि बहुत सारे वकील महिलाएं भी हैं। तो इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। तो ये देखो, ये ऐसे बनेगा कि ये जो बीच में चीज़ आ गई, जो बीच में गोला बन रहा है, ये ऐसा है जो महिलाएं भी हैं और वकील भी है। इधर वो वकील रह गए जो महिला नहीं है और इधर वो महिलाएं रह गई जो वकील नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमें बस ये देखना है कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उसमें किस तरह का संबंध आ रहा है। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने चार डायग्राम बने हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें वो देखना है। तो सिंपल सी बात है। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न, भारत, दिल्ली और लाल किला, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो देखिए आपस में संबंध क्या है। दिल्ली है वो कहाँ है, वो भारत के अंदर है, यानी यहाँ वाला जो संबंध है
ओल वाला बन रहा है, सभी वाला बन रहा है। तो लाल किला है वो कहाँ है, वो भी दिल्ली में है, तो यहाँ भी कौन सा संबंध बन रहा है, ओल वाला बन रहा है। तो देखो सिस्टम क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो ओल वाला है, कि अगर ये लाल किला है तो ये दिल्ली में है, और दिल्ली कहाँ है, भारत में। तो हमारा जो गोला बनेगा वो कैसा बनेगा, वैसा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 लिखा है माता, मनुष्य और औरत। देखो एक मनुष्य है, उसमें या तो पुरुष आएगा या महिला आएगी, यहाँ कहीं भी पुरुष की बात नहीं की गई है। तो देखो जो मनुष्य है, मान लेते हैं अपने ये मनुष्य वाला घेरा है, इसमें अगर औरत और मर्द यानी कि पुरुष और महिला दोनों की बात होती तो हम ऐसा करते कि ये कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पुरुषों वाला खाना तो दे ही नहीं रखा, तो सिंपल सी बात है, ये मनुष्य हो गए और मनुष्यों में औरतें हो गई, और औरतों में ही जो है वो सब कुछ माताएं हो गई। तो कुछ का मतलब ये नहीं है कि हम साइड में बना देंगे, यहाँ बीच में ही बनेगा। क्यों बीच में बनेगा, क्योंकि जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, औरतें होती हैं। तो माताएं औरतें, और औरतें कौन, मनुष्य है। तो फिर अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 तोता, पक्षी और चूहा। तो देखो बहुत सारे पक्षी होते हैं, उसमें तोता भी होता है। तो पक्षियों के अंदर तोते आ गए, ये जो गोला बना या डायग्राम बना वो पक्षियों का बना, और अंदर वाला बना वो तोते का बना। तो अब देखते हैं चूहा। तो ना तो चूहे का तोते के साथ कोई संबंध है, ना पक्षी के साथ संबंध है, यानी नहीं वाला संबंध है। ये जो डायग्राम बनेगा वो कहीं साइड में बनेगा। तो ऐसा डायग्राम है ऑप्शन नंबर बी में सेट हो गया। ये था अपना प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 कमल, फूल और गुलाब। तो देखो जो कमल है वो भी फूल है, और जो गुलाब है वो भी फूल है, यानी एक फूल का गोला हमने बना लिया। इसमें बहुत सारे फूल हो सकते हैं, चमेली, गेंदा, कमल, गुलाब, या कुछ भी अनेक तरह के फूल हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 फूलों के बारे में बात की गई है, कमल और गुलाब। तो हमने एक गोला इसके अंदर कमल का बना दिया और एक गुलाब का बना दिया। कमल और गुलाब है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कमल एक अलग पौधा है, गुलाब एक अलग पौधा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 मनुष्य, चूहा और सजीव। सेम पहले वाली बात हो गई पिछले क्वेश्चन जैसी, कि देखो बहुत सारे सजीव हैं। सजीव का अर्थ जिनके जान होती है, जिनमें हम सांस ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें मनुष्य भी आते हैं और चूहे भी आते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। चूहा मनुष्य नहीं है और मनुष्य चूहा नहीं है। तो सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 लिखा है लोहा, तांबा और पीतल। तो देखो ये तीनों ही अलग अलग धातुएं हैं। लोहा एक अलग चीज़ है, तांबा एक अलग चीज़ है, पीतल एक अलग चीज़ है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, ऐसे ही पड़ी रहेंगी, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लोहा है उसमें तांबा नहीं है, तांबे में पीतल नहीं। तो क्या सिस्टम है, अगर यहाँ पे मैं एक कोमा लगा के लिख देता धातु, तो सिंपल सी बात थी, ये सारी धातुएं हैं और वो गोला बाहर बन जाता। हालांकि ये नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर न्यायाधीश, चोर और अपराधी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कि सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट सोचता है वो इस पहले ऑप्शन के बारे में सोचता है कि बहुत सारे चोर हैं, वो न्यायाधीश हो सकते हैं और न्यायाधीश अपराधी भी हो सकता है, लेकिन ये डायग्राम गलत है। कुछ लोग इस डायग्राम के बारे में भी सोचते हैं। तो देखो जो अपराधी होता है उसमें बहुत सारे अपराधी हैं, चोर हो सकता है, ठग हो सकता है, डाकू हो सकता है, कत्ल वाला हो सकता है, बहुत सारे अपराध होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, उसमें चोर भी होते हैं, तो ये गोला आ गया। लेकिन जो न्यायाधीश हैं वो अलग रहेंगे। क्या बोल रहा हूँ, न्यायाधीश अलग रहेंगे। क्यों अलग रहेंगे, क्योंकि जब तक वो न्यायाधीश के पद पर है वो अपराधी नहीं होगा, और जिस दिन उससे कोई अपराध हो जाएगा उसे न्यायाधीश के पद से हटा दिया जाएगा। तो न्यायाधीश अलग रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8। तो देखो टाई, कमीज और पतलून। सिंपल सी बात है, ये तीनों ही पहनावे वाले हैं।
जो कमीज पहनता है, पतलून पहनता है, ऊपर टाई लगाता है, लेकिन टाई में कमीज होना ज़रूरी नहीं है और कमीज में पतलून होना ज़रूरी नहीं है। ये तीनों आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं रखते, ना तो ऑल वाला ना सम वाला, ना तो सभी वाला ना कुछ वाला। तो ये तीनों अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखो प्रश्न नंबर 9, पिता, पुरुष और मानव। ये सेम वैसा ही सिस्टम है जैसा हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था माता, महिला और मनुष्य वाला। देखो ये सारे मानव हैं और इसके अंदर पुरुष है और पुरुषों के अंदर पिता आ जाएगा। यानी जितने भी पिता है, देखो एक लड़की तो पिता नहीं बन सकती, वो तो माँ कहलाएगी। तो जितने भी पिता है वो कौन है, वो पुरुष है। और जितने भी पुरुष है वो सारे के सारे मनुष्य हैं। उल्टी साइड से सोचना पड़ेगा। तो ये आल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए और देखिए आगे क्या होता है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में, वो वाला आ गया कि कुछ महिलाएं हैं और कुछ वकील है। तो ये तो बनेगा, ये दो चीज़ तो फिक्स है। भी महिला है उसमें कुछ वकील भी हो सकते हैं और वकील है उसमें कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। लेकिन कथा लेखक का क्या करें, क्या वो अलग रहेगा? तो देखिए जो वकील है वो कहानी लिख सकता है, कथा लेखक हो सकता है, और एक महिला है वो भी कथा लेखक हो सकती है। तो ये कुछ दोनों के साथ कुछ वाला संबंध बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कुछ महिलाएं लेखक भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं वकील भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी भी होंगी जो तीनों वाली होंगी जो यहाँ आएंगी इस छोटे घेरे में, कि महिला वकील होने के साथ साथ कथा लेखक भी होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, विद्यालय, महिलाएं और बच्चे। तो देखो अब महिलाएं और बच्चों में आपस में क्या संबंध है। महिला एक अलग चीज़ है और बच्चे एक अलग है, लेकिन ये इन दोनों का संबंध स्कूल के साथ हो सकता है। तो देखो मैंने ये बना दिया वोमेन महिलाएं और ये बना दिया चाइल्ड बच्चे, लेकिन इन दोनों का संबंध आपस में किस तरह हो सकता है। स्कूल में महिला भी जाती है और बच्चे भी जाते हैं। तो स्कूल में महिला भी हो गई, बच्चे भी हो गए। बच्चे और महिलाओं का आपस में संबंध तो नहीं था, लेकिन उनका रिलेशन है वो स्कूल के साथ जरूर है। कॉमन चीज़ है, स्कूल में महिला भी जाएगी बच्चे भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हमारा सही हो गया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ए ऑप्शन लगाते हैं जो गलत हो जाता है, याद रखना इसका सी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 12, पुरुष, सिपाही और मानव। यहाँ देखते हैं कैसा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या बन रहा है और अपने यहाँ पे करते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। भी देखो ये मानव हो गए, इसमें पुरुष तो आते आते हैं, क्या सिपाही आएंगे? तो देखिए क्या सिपाही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन हमारी सोच से कुछ अलग बनेगा। सिपाही जो हैं वो मानव तो हैं, लेकिन क्या एक अलग तरीके से सोचा जा सकता है। तो चलो अपने ऑप्शन से उठाते हैं। मान लो अपने पहले ऑप्शन को सही माने, तो देखो ये मानव हो गए, ये पुरुष हो गए, ये सिपाही हो गए, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं दिखाया गया। पुरुष है वो सिपाही भी तो होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, बी पे जाते हैं। जब बी पे जाएंगे तो ये मानव हो गए, ये पुरुष हो गए, और इसमें से कुछ सिपाही हो गए, और सिपाही सारे मानव होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अब देखो ये जो चीज़ रह गई वो किसकी आ गई, वो महिलाओं की आ गई, क्योंकि सिपाही सिर्फ पुरुष हो ये जरूरी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, पुलिस, महिला और डॉक्टर। अब एक चीज़ है, क्या पुलिस और डॉक्टर में आपस में संबंध है? तो मेरे हिसाब से कोई संबंध नहीं है। पुलिस एक अलग प्रोफेशन है और डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है। ये लो, ये मैंने बना दिया पुलिस और ये मैंने बना दिया डॉक्टर। ये पुलिस का हो गया, ये डॉक्टर का। लेकिन क्या महिलाएं इनके साथ संबंध रखती हैं? तो एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल रखती हैं। देखो कुछ डॉक्टर हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं और कुछ पुलिस है वो भी महिलाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कि महिलाओं का आपस में जो संबंध है पुलिस और डॉक्टर के साथ वो सम सम वाला रहेगा, जो इस प्रकार बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष, पिता और वकील। पुरुष, पिता और वकील, तो एक सिंपल सी चीज़ है, देखने वाली है। यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखो ये पुरुष हो गए और ये पिता हो गए, ये तो क्लियर है। वकील कहाँ जाएगा, क्या पहले वाला डायग्राम बनेगा? तो देखो यहाँ अगर पहले वाला डायग्राम चूज करें तो पुरुष तो ये चल बाहर वाले हो गए, लेकिन क्या पिता और वकील का आपस में कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल है भाई साहब। तो दूसरे वाले में बात करें तो यहाँ पे ये आ गया पुरुष, ये पिता, ये वकील। तो कुछ वकील पिता भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये बात सही हो रही है, लेकिन ये भी ऑप्शन सही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कुछ वकील महिलाएं भी हो सकती हैं जो पुरुष से बाहर होंगी। तो हम इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये जो पहला खाना है ये पुरुष का हो गया, इसमें ये पिता आ गए क्योंकि पिता हमेशा पुरुष ही होता है, ये बात हम पहले देख चुके हैं। और ये वकीलों वाला आ गया क्योंकि कुछ वकील महिला भी हो सकती है, कुछ वकील ऐसे भी हो सकते हैं जो पुरुष होने के साथ साथ पिता भी हों। तो यहाँ हर चीज़ को सही डिफाइन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, इस क्वेश्चन को लगभग 80% स्टूडेंट गलत करता है। बता देता हूँ क्यों गलत करता है। वो इस प्रकार का डायग्राम बनाता है, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो डी ऑप्शन का है डायग्राम सबसे ज़्यादा ये बनाया जाता है और ये गलत है कि यहाँ देखा जाता है कुछ महिलाएं राजनीतिज्ञ भी हो सकती हैं, कुछ कवि भी हो सकती हैं, कुछ कवि महिलाएं भी हो सकती हैं। तो एक चीज़ याद रख लेना, महिला कभी भी कवि नहीं होती। उलझ गए? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। महिला कवि नहीं होती, महिला के लिए कवयित्री का प्रयोग किया जाता है। एक और शब्द है कवयित्री, याद रखिए। कवयित्री लिखा हो तो महिला हो सकती है, कवि सिर्फ पुरुष होता है। यहाँ लिंग भेद का फर्क पड़ गया। तो एक महिला है वो राजनीतिज्ञ हो सकती है, लेकिन कवि अलग रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बिल्ली, चूहा और प्राणी। तो एक चीज़ तो हमें पता है, क्या पता है? बिल्ली और चूहे में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये दोनों तो अलग अलग रहेंगे। इससे डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कट गए, बचा ए या सी। अब प्राणी अलग लिखें या फिर इन दोनों के ऊपर आएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो प्राणी होता है वो हर तरह का, सिर्फ इंसान नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। प्राणी का मतलब होता है कोई भी चीज़, जिस प्रकार अपने सजीव बोलते हैं वैसे ही हमारे लिए प्राणी होता है। वो प्राणी जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही हो, ये चीज़ याद रखना। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही आएगा। अगर यहाँ पे मनुष्य लिखा होता तो हम ऑप्शन सी करते, लेकिन प्राणी है उसे सजीव का पर्यायवाची माना जाता है, ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में और हम गलत करके आते हैं, कंफ्यूज होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। आदमी, खिलाड़ी और प्रोफेसर, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा वो देखते हैं। सिंपल सी बात है, देखो ये आदमी है और कुछ खिलाड़ी आदमी होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं। प्रोफेसर क्या आएगा? तो देखो अगर यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी आपस में कट गए, अब बचा ए और सी। तो कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर होते हैं, कुछ आदमी भी प्रोफेसर होते हैं। अगर अपने प्रोफेसर वाला ये बना दे तो यहाँ पे देखो ये प्रोफेसर हो गए, ये मैन हो गए और ये प्लेयर हो गए, और ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि प्रोफेसर और प्लेयर में आपस में हमने कोई संबंध नहीं बनाया। देखो प्रोफेसर है वो भी तो खिलाड़ी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार गोला बनाएंगे, क्योंकि तीनों में आपस में सम वाला रिलेशन है, कुछ वाला रिलेशन है। कुछ प्रोफेसर आदमी होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ खिलाड़ी आदमी होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी होने के साथ साथ प्रोफेसर भी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ईमानदारी, बुद्धिमानी और योग्यता। याद रखिए ये गुण है, ये क्या है? गुण है। एक व्यक्ति ईमानदार होता है तो जरूरी नहीं कि उसमें बुद्धिमानी का भी गुण हो, उसमें योग्यता भी हो। ये गुणों की बात हो रही है। आदमी योग्य भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गुण है तो
एक गुण अपने आप में यूनिक होता है, अलग रहता है। तो ईमानदारी का अलग गोला बनेगा, बुद्धिमानी का अलग, योग्यता का अलग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही आया था 19 नंबर जो अपने कर रहे हैं, तारा, सूर्य और चांद। और स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसने कहा तारा एक अलग चीज़ है, सूर्य एक अलग चीज़ है, चांद एक अलग चीज़ है। ऑप्शन गलत है, वो क्वेश्चन ही छोड़े आए। लेकिन याद रखो, जो सूर्य है वो एक प्रकार का तारा है। अगर आपने साइंस ढंग से पढ़ी है तो सूर्य को एक तारा माना गया है। और चांद है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है प्राकृतिक। तो चांद एक अलग रहेगा, सूर्य और तारा एक में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये अलग अलग नहीं बनेंगे और ना ही इन तीनों का कॉमन बनेगा। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। स्पष्ट बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने गलती की है उन्होंने हमें आके बताया कि सर ये ऐसे होता है, तो वहाँ उन्हें सही करवाया गया। याद रखिए, जो ऑप्शन है वो इसी प्रकार आते हैं, आपसे गलतियाँ करवाते हैं। पेपर में जो ऑप्शन बनाए जाते हैं वो आपसे सही करवाने के लिए नहीं बनाए जाते, गलत करवाने के लिए बनाए जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो गलत आपसे करवाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग। बहुत आसान है। देखो, चतुर्भुज वो होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो सिंपल सी बात है, ये चतुर्भुज। चतुर्भुज में बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं और उसमें एक वर्ग भी होता है, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। लेकिन त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए वो अलग रहेगा, वो चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अपने देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत गलत हुआ है। कैसे हुआ है वो देखते हैं। इसका जो डायग्राम स्टूडेंट्स ने बनाया था ना, वो ऐसा बनाया था। और ये गलत है कि उन्होंने कहा ये पालतू जानवर है, इसमें कुत्ता और बिल्ली आ गई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर कुत्ता पालतू नहीं होता, हर बिल्ली पालतू नहीं होती। तो ये कुत्ता और बिल्ली आपस में संबंध इस प्रकार है, कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं है। नहीं वाले हमने गोले बना लिए, लेकिन कुछ कुत्ते पालतू हैं तो कुछ बिल्लियां भी पालतू हैं। इनका जो डायग्राम बनेगा वो सी ऑप्शन जैसा बनेगा, ना कि ये वाला बनेगा। याद रखो, पालतू जानवर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुत्ते भी होते हैं, कुछ बिल्लियां भी होती हैं। तो बीच में जो खाली रह गया उसमें गाय भी आ सकती है, भैंस भी आ सकती है, और बहुत सारे जानवर हैं जिनको पाला जाता है। तो याद रखिए कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसमें भी बहुत गलतियां हुई हैं। यहाँ हम सोचते कुछ और हैं, बनता कुछ और है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। देश, राज्य और जिला। ये बहुत आसान है। क्या है? देश, राज्य और जिला। तो सिंपल सी बात है, ये जिला हो गया, किस में आएगा? राज्य में आएगा। और राज्य किस में आएगा? देश में आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हाथी, बंदर और गिद्दड़। तो इसमें क्या संबंध हो सकता है, आप खुद जानते हैं। क्या हाथी बंदर हो सकता है, या कुछ बंदर हाथी हो सकते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं, हाथी बंदर नहीं हो सकते और बंदर हाथी नहीं हो सकते। तो जब बंदर हाथी नहीं हो सकते तो बंदर गिद्दड़ भी नहीं हो सकते। तीनों अलग अलग रहेंगे, आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, जानवर लिखा होता तो हम कुछ और करते। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, हमें आपका सब्सक्राइब भी बताता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। यही आपका प्यार है हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, फल, अंगूर और सब्जी। तो एक सिंपल सी बात है, फल और सब्जी में आपस में क्या संबंध है आपको पता है। फल एक अलग चीज़ है, सब्जी एक अलग चीज़ है। 2 गोले हो गए। अब 2 अलग अलग गोलों वाला हमारे पास बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। तो डी और ए तो कट गए। तो सिंपल सी बात है, जो फल है उसमें अंगूर आएंगे या सब्जी में आएंगे। तो हमें पता है अंगूर फल है, फ्रूट है, तो वो इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। सब्जी हमारे लिए अलग पड़ी रहेगी। हाँ, यहाँ कुछ भी ऐसा आ जाए जो फल नहीं हो, सब्जी हो, तो वो सब्जी वाले में वो दूसरा गोला बन जाता। लेकिन यहाँ अंगूर फल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, अंगूठी, गहने और डायमंड अंगूठी। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि देखो, या तो वो ऑप्शन ए चूज कर देते हैं या सी चूज कर देते हैं कि बहुत सारे गहने हैं, उसमें कुछ अंगूठी भी हो सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती। चलो मैं देखता हूँ।
ये है डायमंड अंगूठी। अब ये डायमंड अंगूठी किसका पार्ट है? अंगूठी। अंगूठी बहुत सारी होगी, उसमें से कुछ डायमंड भी होगी, तो याद रखना। लेकिन सभी डायमंड अंगूठी कौन सी होती हैं? वो अंगूठी ही होती हैं। और जितनी भी अंगूठियां हैं वो किस में आएंगी? गहने वाली कैटेगरी में आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलती की है, आपने नहीं करनी है। इस तरह के सवाल को सोच समझ के आसानी से करना है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, जितना ये आसान टॉपिक है उतनी ज़्यादा गलतियाँ ये टॉपिक हमसे करवाता है और हमें नहीं करनी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो अपना अगला प्रश्न, डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक। तो देखो, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर डॉक्टर अलग है, शिक्षक अलग है, दार्शनिक अलग है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। कुछ ऐसा कहेंगे कि ये लो सर, ये डॉक्टर हो गए और ये दार्शनिक हो गए, इनमें कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। और कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर डॉक्टर और अलग चीज़ है, शिक्षक हैं वो दार्शनिक हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो रहा है। चलो देखते हैं क्या है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, एक डॉक्टर है वो शिक्षक हो सकता है। पहली चीज़ ये दिमाग में बिठा लो। क्यों बिठा लो? क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में, जीएनएम के कॉलेज में, एमबीबीएस के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो जो डॉक्टर है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, डॉक्टर है वो टीचर हो सकता है। और एक दार्शनिक होने के लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। दार्शनिक अपने विचार रखता है, तो एक शिक्षक भी अपने विचार रख सकता है, एक डॉक्टर भी अपने विचार रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, एशिया, चीन और भारत। तो सिंपल सी बात है, चीन एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, लेकिन दोनों ही किस में आते हैं? एशिया में आते हैं। तो इस प्रकार की कैटेगरी जो ऑप्शन नंबर ए में बन रही है वही हमारी सही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला, माता और विधवा। तो एक चीज़ तो फिक्स है, चाहे वो माता है चाहे वो विधवा है, वो महिला के अंदर ही आएगी। तो ये एक महिला वाला मैंने गोला बना दिया। चलो अब देखते हैं, अगर मैं माता और विधवा को अलग अलग लिखूंगा तो ए ऑप्शन की जगह ऐसे लिखूंगा। लेकिन क्या कोई माता विधवा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो ये इनका आपस का संबंध सही नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। सी को हम पहले ही कट कर चुके हैं और डी भी सही नहीं हो सकता। कि अगर मान लो डी में इस विधवा को यहाँ वाला गोला माने तो विधवा सिर्फ महिला होती है, वो इसके अंदर आएगी। दूसरी चीज़ है, अगर ये माता माने तो माता भी महिला होती है, वो अलग आएगी। तो एक सिंपल सी चीज़ है जो ऑप्शन नंबर बी में फिट बैठ रही है कि ये महिला होंगे, ये कुछ माताएं हैं और कुछ विधवाएं हैं। कुछ महिलाएं विधवा भी हो सकती हैं और कुछ माताएं विधवा हो सकती हैं, महिला तो विधवा हो हीगी। सिंपल सी बात है, विधवाएं जितनी भी हैं सारी महिलाएं आएंगी, विधवा पुरुष नहीं हो सकता, पुरुष को विधुर बोला जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। ईंट, घर और पुल। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो, एक घर है और एक पुल है, इसमें कोई संबंध नहीं है, ये तो फिक्स है। अब बात आती है ईंट। ईंट का क्या करें? तो एक चीज़ है, जो ईंट है वो घर में भी लगती है, पुल में भी लगती है। सेम वही सिस्टम है जो हमने विद्यालय महिलाएं और बच्चों वाला किया था कि इनमें आपस में तो कोई संबंध नहीं था घर और पुल में, लेकिन इन दोनों को जोड़ के कौन रख रहा है? ईंट रख रहा है। ईंट है वो घर में भी लगती है और पुल में भी लगती है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट को। तो देखिए अगला प्रश्न, फूल, कपड़े और सफ़ेद। तो देखो, फूल और कपड़ों का आपस में कोई संबंध नहीं है। फूल एक अलग चीज़ है, कपड़े एक अलग चीज़ है। लेकिन कपड़े भी सफ़ेद हो सकते हैं और फूल भी सफ़ेद हो सकते हैं। सिंपल पहले वाला पुल, ईंट और घर वाला संबंध बनेगा। क्या देख लो भी, फूल है वो सफ़ेद नहीं होते, लेकिन सारे सारे फूल सफ़ेद नहीं है, इसलिए हमने ये इतना सा खाली छोड़ दिया। और सारे के सारे कपड़े भी सफ़ेद नहीं है, तो वो सारी चीज़ यहाँ छोड़ दी। बीच में हमने ये सफ़ेद में भी कुछ खाली छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि सारे सफ़ेद हैं, वो फूल या कपड़े तो नहीं हो सकते। सफ़ेद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना वाइट बोर्ड है वो भी सफ़ेद है, किसी का चौक है वो भी सफ़ेद है, पेज है वो भी वाइट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सफ़ेद हो सकती हैं, इसलिए हमने ये बीच में खाली छोड़ दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, मानव, शिक्षक और स्नातक। तो देखो, मानव तो ये है, ये तो फिक्स है।
और मानव है वो शिक्षक भी हो सकता है, और शिक्षक है वो स्नातक है। इसका ये नहीं बनेगा, याद रखना। शिक्षक का मतलब ये नहीं है जो स्कूल में पढ़ाता है, जिसने बीएड कर रखी है। शिक्षक कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हमें शिक्षा दे रहा है। सिंपल सी बात है, उसका स्नातक होना जरूरी नहीं है। बिना स्नातक के भी शिक्षक है, और प्राइमरी स्कूलों में आजकल हमारे अपने देखा होगा पढ़ा भी रहे हैं बिना स्नातक के। जो पहली से 5वीं तक के टीचर होते हैं वो 12th प्लस BSTC होते हैं। तो जरूरी नहीं है सारे के सारे टीचर भी स्नातक हों जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, बीएड धारी हों, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। मानव शिक्षक स्नातक, शिक्षक है उसमें से कुछ स्नातक भी है, लेकिन शिक्षक है चाहे वो स्नातक है वो मानव ही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संगीतकार पुरुष और महिला, तो सिंपल सी बात है, पुरुष एक अलग है और महिला एक अलग है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। पुरुष पुरुष में आएगा, कोई पुरुष महिला नहीं हो सकती और महिला पुरुष नहीं हो सकता, लेकिन दोनों ही संगीतकार हो सकते हैं। सिंपल वही बात जो हमने पुल घर और ईंटों वाला किया था, सफ़ेद फूल और कपड़ों वाला किया था, महिलाएं बच्चे और विद्यालय वाले किया था, कि पुरुष और महिला का तो आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ पुरुष संगीतकार हो सकते हैं और कुछ महिलाएं भी संगीतकार हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसमें देखना है क्या सिस्टम करोगे। तो एक सिंपल सी बात है, ये हमारा त्रिभुज का गोला हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है। इसमें हमने लिखा विषम बाहु त्रिभुज। अब मुझे ये बता दो समकोण त्रिभुज का अलग गोला बनाऊं या यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा या बी बनेगा। तो अगर आप समकोण त्रिभुज को अलग मानते हो तो मैं आपको बता दूं विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तो ये समकोण त्रिभुज में भी तो हो सकता है भी, ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये कर्ण 5 हो गया। तो ये देखो ये समकोण त्रिभुज भी है और विषम बाहु त्रिभुज भी है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। याद रखना गलतियां होती हैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ऐसा बनाया था, ये लो सर त्रिभुज है, इसके अंदर कुछ विषम बाहु हो गए कुछ समकोण हो गए, लेकिन समकोण और विषम बाहु में भी आपस में रिलेशन है, कुछ संबंध है। कुछ विषम बाहु त्रिभुज समकोण हो सकते हैं, कुछ समकोण त्रिभुज विषम बाहु भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया तांबा, कागज और तार। तांबा, कागज और तार, तो एक चीज है, क्या फर्क है दोनों में। तो कागज है वो ना तो तांबे से बनता है ना ही तार से बनता है, वो एक अलग चीज है। तो कागज तो अलग रहेगा। अब बात ये आती है कि ये तांबा और तार इसके अंदर लिखूं तो ये इस प्रकार की आकृति बनती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि सारी तारें तांबे की नहीं होती, कुछ तारें तांबे की होती हैं। तो ये जो ए ऑप्शन है उसमें हमने लिखा तांबा और ये तार, और बाकी बचा हुआ तीसरा कागज आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि जो तांबे है उसमें से तार निकाल ली, पर लेकिन सारे तांबे तार नहीं होती और सारी तारें तांबे की नहीं बनती। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। अब बात आती है कि वकील धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले। तो एक चीज़ तो फिक्स है, ये हो गए धूम्रपान करने वाले और ये हो गए धूम्रपान नहीं करने वाले, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर सारे के सारे धूम्रपान करने वाले वकील होते तो कुछ ऐसा बनता, या सारे के सारे वकील धूम्रपान करते तो ये ऐसा बनता, लेकिन सभी वकील धूम्रपान नहीं करते और सभी वकील ऐसे भी नहीं है जो धूम्रपान करने वाले हों। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो देखते हैं। तो ये धूम्रपान करने वाले, ये धूम्रपान नहीं करने वाले और ये वकील, जिसमें से कुछ धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी वाला। इन तीनों में कौन सा संबंध है आपस में, वो ऑप्शन नंबर सी से हमें पता चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन जो चल रहा है वो बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अपने एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत बढ़िया है। आपको डायग्राम के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ जानवर, बाघ और मांसाहारी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा
ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, बहुत स्टूडेंट्स ने गलत किया है। तो सिंपल सी बात है, जो जानवर है उसमें बाघ भी आता है। देखो बाघ जानवर है, और मांसाहारी है उसमें भी बाघ आएगा। तो ये, लेकिन बाघ और जानवर का आपस में संबंध, बाघ और मांसाहारी का तो आपस में संबंध बन गया, लेकिन जानवर और मांसाहारी का कैसे बनेगा? कुछ स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं कि जानवर, जानवर में मांसाहारी, मांसाहारी में बाघ। ये सही है, लेकिन कुछ एक और डायग्राम भी इसका बनता है, वो भी देख लो कि ये हो गए जानवर और ये हो गए मांसाहारी, और इन दोनों की कैटेगरी में आ गया बाघ। अगर ये ऑप्शन भी है प्रश्न में तो हम इसे चूज करेंगे, याद रख लेना। दोनों ही डायग्राम इसके सही माने गए हैं अलग अलग पेपरों में। तो जिसमें ये ऑप्शन है आप वो चूज करोगे, और जिसमें ये ऑप्शन है वो चूज करोगे, दोनों है तो आप नीचे वाला डायग्राम चूज करोगे, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि सारे मांसाहारी जानवर नहीं है। इंसान भी तो मांस खाते हैं, ये चीज़ भी तो ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब अपने चलते हैं आज एक मोटिवेशनल थॉट की ओर। तो आज का अपना मोटिवेशनल थॉट, एक नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। डोंट गिव अप, लगे रहो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। देखो, अपने अगर मिर्च का पौधा लगाते हैं तो वो कुछ ही समय में हमें मिर्च दे देगा, लेकिन वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, हमें उम्र भर मिर्चें नहीं देगा। दोबारा पौधा लगाना पड़ेगा जब दोबारा उसका समय आएगा। लेकिन अगर हम आम का पौधा लगाएं या पेड़ लगाएं तो वो आम का पेड़ 4 साल तक हमें कुछ भी फसल नहीं देता, आम नहीं देता। लेकिन जब एक बार आम देना शुरू हो जाता है तो हम उससे 50 साल भी आम ले सकते हैं। तो याद रखिए, कभी कभी बड़ी सफलताओं के लिए समय लगता है। मिर्च है वो 6 महीने में हमें मिर्चें दे के पौधा खराब हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रुक पाएगा। वहीं आम हमें 4 साल तक फसल नहीं देता। तो लगे रहो, डटे रहो, सफलता जरूर मिलेगी और एक दिन मिल के ही रहेगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।